नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अटारी वाघा बॉर्डर पर आजादी का जश्न जोश के साथ मनाया जा रहा है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन हो रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस मौके पर वहां मौजूद लोग उत्साह काफी लोगों में देखने को मिल रहा है। देशभक्ति के गानों के बीच जोश के साथ लोग झूमते नजर आए और इस वक्त वो स्पेशल परेड हो रही है, जिसमें बीएसएफ के जवान होते हैं सीमा के इस पार, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी रेंजर्स होते हैं, आमने सामने होते हैं। स्पेशल परेड इस वक्त आप देख रहे हैं वाघा अटारी बॉर्डर पर, और ये बहुत ही खास आयोजन होता है। 192 सेकंड तक का ये आयोजन, ये देखिए किस तरह से कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं बीएसएफ के जवान और सामने पाकिस्तानी रेंजर्स हैं। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हर शाम को मनाई जाती है बॉर्डर पर, लेकिन 15 अगस्त को और 26 जनवरी को आयोजन बहुत ही खास होता है। 15 अगस्त को खासकर यहाँ पर पूरे दिन स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, और इसे देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुँचते हैं। और आज भी यहाँ पर देखिए तादाद लोगों की कितनी ज़्यादा है। जो कैपेसिटी है यहाँ पर दर्शक दीर्घा में लोगों के बैठने की, वो लगभग 25,000 की है, लेकिन आज बताया जा रहा है कि जो क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा लोग मौजूद हैं। और अमृतसर की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ 5 किलोमीटर तक लंबी कतार लगी हुई है लोगों की, जो बैठना चाहते हैं, जगह पाना चाहते हैं। लेकिन कार्यक्रम इस वक्त आप देख रहे हैं, कार्यक्रम अंतिम चरण में है। बीएसएफ के जवान और इससे थोड़ी ही देर पहले बीएसएफ की महिला टुकड़ी की तरफ से भी परेड में हिस्सा लिया गया, उनकी ओर से भी परफॉर्मेंस हुई। और अब ये बीएसएफ के वो स्पेशल कमांडोज हैं जो यहाँ पर स्पेशल परेड कर रहे हैं। एक तरह से एक दूसरे को चैलेंज देते हुए बीएसएफ के जवान, पाकिस्तानी रेंजर्स, और कहा यह जाता कि बीएसएफ के जवान जो यहाँ पर कदम ताल करते हैं, इनके पैरों की मूवमेंट को देखिए, इसकी चर्चा हर तरफ होती है क्योंकि इसके अपने अपने मायने हैं। पैर जो इन्होंने शाफा बांध रखा है, उससे ऊपर तक कदम उठाकर ये परेड करते हैं। शांति बनाए रखें तथा किसी भी नारे आदि का प्रयोग ना करें। वे दर्शक जो वर्दी में है उनसे निवेदन है कि वे राष्ट्रीय ध्वज को सलूट दें। अब आप मेरे साथ 3 बार हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। जिंदाबाद
बहुत ही खास होता है ये लम्हा, ये पल शाम के वक्त जब दोनों देशों के राष्ट्रध्वज को उतारा जाता है। उस वक्त बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है। भारत के बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच ये सेरेमनी होती है। इसकी शुरुआत 1959 में हुई थी। पहले पुलिस के जवान शामिल होते थे, बाद में बीएसएफ को इसका हिस्सा बनाया गया। बीटिंग द रिट्रीट टकराव के मौके पर भाईचारे और सहयोग का प्रदर्शन भी है। 14 अगस्त को जब पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है तो उनकी तरफ से मिठाई भारतीय बीएसएफ जवानों को खिलाई जाती है और 15 अगस्त को बीएसएफ के जवान मिठाई खिलाते हैं पाकिस्तानी रेंजर्स को। एक राष्ट्र के तौर पर एक दूसरे के राष्ट्र की संप्रभुता को सम्मान भी ये दर्शाता है, लेकिन साथ ही भारतीय जो जवान हैं वो ये भी दिखाते हैं कि टकराव की स्थिति में कितने मजबूत हैं भारत के जवान। ये 3 तस्वीरें अटारी बॉर्डर से लाइव आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर राष्ट्रध्वज तिरंगा उतारने के बाद पूरे सम्मान के साथ फोल्ड करके उसे ले जाया जा रहा है। बीएसएफ के जवान ले जा रहे हैं। ये हाईली ट्रेंड होते हैं, डिसिप्लिन्ड जवान जिनके हाथों में तिरंगा महफूज, और इसका संकेत यही है कि इनके हाथों में सरहद पर इनकी मौजूदगी भारत राष्ट्र की सुरक्षा को दिखाती है, दर्शा रही है। दूसरी तस्वीर में आप जोश देख रहे हैं, बीएसएफ जवानों का ये जोश जो कि पाकिस्तानी रेंजर्स पर भारी पड़ता है। और तीसरी तस्वीर आप जश्न की तस्वीर देख रहे हैं। पूरे दिन आज बॉर्डर पर, सीमा पर इसी तरह से कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा, जिसमें स्कूली स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया, बड़े बड़े सिंगर्स पहुंचे। आज गायक जस्सी का भी यहाँ पर प्रोग्राम था और उनकी मौजूदगी ने माहौल को और भी ज्यादा जोश से भर दिया। एक के बाद एक देशभक्ति गानों पर यहाँ मौजूद लोग झूमते नजर आए और इस पल के गवाह बने। इन तस्वीरों को देखने के बाद और यहाँ मौजूद हर एक शख्स देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो जाता है। और मैं तो कहूंगी हर किसी को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार अटारी वाघा बॉर्डर पर जरूर जाना चाहिए, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का हिस्सा जरूर बनना चाहिए, क्योंकि ये एहसास बहुत खास होता है, अपने आप में बहुत अलग होता है। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त बॉर्डर से आपके सामने न्यूज़ 18 पर। तो लगभग 25 मिनट का ये कार्यक्रम होता है जो मुख्य कार्यक्रम है और गेट बंद करने के साथ ही सेरेमनी समाप्त होती है। पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा है। आज भारत 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 9वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ऐसा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए। कार्यक्रम से जुड़ी 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। लाल किले पर पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया, उसके बाद पुष्प वर्षा हुई। पीएम मोदी ने सेना की सलामी ली और भाषण के बाद पीएम मोदी जनता के बीच गए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देश की मौजूदा हालात और आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया, जिक्र किया और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जिक्र जो उन्होंने किया है वो करप्शन को लेकर और परिवारवाद को लेकर। कहा कि ये दोनों की वजह से ही ये देश को खोखला कर रहे हैं।
तो लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें क्या रही, ये भी हम आपको बता देते हैं कि जो बड़ी बड़ी बातें आज जो प्रधानमंत्री ने कही है, क्योंकि लाल किले से जो पीएम कहते हैं वो अपने आप में मायने वाली बातें होती हैं। पीएम मोदी ने 82 मिनट लंबा भाषण दिया। आज 82 मिनट तक उन्होंने देश को संबोधित किया लाल किले की प्राचीर से। भारत की विविधता ही इसकी ताकत है, ये पीएम ने कहा। और साथ ही भारत की तरफ देखने का दुनिया का नजरिया अब बदला है। क्या बदलाव हुआ है ये उन्होंने बताया। आत्मनिर्भरता भारत पर पीएम मोदी का जोर। जी हां, आत्मनिर्भर भारत, ये भारत के बदलते सोच के प्रति जवाब दे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा दिया प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से और कहा कि भारत जो आत्मनिर्भर हो रहा है, इसकी वजह से दुनिया भी भारत को लेकर अलग तरह से सोच रही है। करप्शन के खिलाफ जंग जारी रहेगी। एक बार फिर पीएम ने करप्शन का जिक्र किया, वो भी लाल किले से। परिवारवाद पर भी उन्होंने चोट की और कहा कि भाई भतीजावाद पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इन दो वजहों से ही देश खोखला हुआ। संकल्प बड़े तो पुरुषार्थ बड़ा। जी हां, संकल्प बड़ा लीजिए तो पुरुषार्थ भी बड़ा होगा। अगले 25 साल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगले 25 साल का विजन क्या है, इसका जिक्र भी पीएम ने किया कि 25 साल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात परिवारवाद को लेकर, करप्शन को लेकर पीएम ने कही कि इनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इनसे छुटकारा अगर हम नहीं पाते हैं तो परिवारवाद और करप्शन ये वो दीमक है जो देश को खोखला कर दे, जिसके बाद से चर्चा हर तरफ हो रही है। इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। लाल किले की प्राचीर से 9वीं बार पीएम ने तिरंगा फहराया। पीएम मोदी के संबोधन में देश के विकास की चर्चा रही। मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। साथ ही पीएम ने भाई भतीजावाद पर करारा प्रहार किया। लाल किले की प्राचीर से जब पीएम मोदी ने लगातार 9वीं बार तिरंगा फहराया तो पीएम मोदी ऐसा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। दुनिया ने लाल किले से भारत की आजादी के जश्न को देखा, जो बता रहा था कि कैसे भारत तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। भारत हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि अब भारत बदल चुका है। दुनिया भारत को उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। दोस्तों, विश्व का ये बदलाव, विश्व की सोच में ये परिवर्तन 75 साल की हमारी अनुभव यात्रा का परिणाम है। हम जिस प्रकार से संकल्पों लेकर चल पड़े हैं, दुनिया इसे देख रही है और आखिरकार विश्व भी उम्मीदें लेकर के जी रहा है। उम्मीदें पूरे करने का सामर्थ्य कहां पड़ा है, वो उसे दिखने लगा है। मैं इसे त्रिशक्ति के रूप में देखता हूं, 3 सामर्थ्य के रूप में देखता हूं। और ये त्रिशक्ति है एस्पिरेशन की, पुनर्जागरण की और विश्व की उम्मीदों की। और इसे पूरा करने के लिए पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात हमेशा करते हैं। ये क्षण हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। सेना के जवानों ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा किया है और बताया है कि भारत किसी से कम नहीं है। लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात, एक आवाज उसे नई प्रेरणा, ताकत नहीं दी। और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज मेरे देश के सेना के जवानों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरी आत्मनिर्भर की बात को संगठित स्वरूप में, साहस के स्वरूप में मेरी सेना के जवानों ने, सेना नायकों ने
जिस जिम्मेवारी के साथ कंधे पे उठाया है, मैं उनको जितनी सैल्यूट करूं उतनी कम है दोस्त। उनको आज मैं सलाम करता हूं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पूरे देश को ये रोग दीमक की तरह खा रहा है। भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ किया कि नया भारत हर हाल में तेजी से विकास करेगा और दुनिया के साथ कदम ताल करेगा। वहीं पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर प्रहार कर सरकार के इरादे साफ कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 15 अगस्त पर पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व में भी तिरंगा फहराया गया। आपको भारत के साथ साथ अलग अलग देशों की तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, सबसे पहले देखिए सियाचिन, जहां हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया। सिक्किम में 18,800 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया गया। तो वहीं उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया। लद्दाख के पेंगोंग लेक पर तिरंगा फहराया गया। तो ब्राजील में आईएनएस तरकश पर तिरंगा लहराया। यूरोप में आईएनएस तरंगिनी पर तिरंगा फहराया गया। नॉर्थ अमेरिका में आईएनएस सतपुरा पर तिरंगा लहराया। श्रीनगर के लाल चौक की ये तस्वीर भी देखिए, जो कि बहुत ही खास है। यहां पर भी तिरंगा फहराया गया। आजादी का जश्न पूरा देश मना रहा है। यूपी में भी धूमधाम के साथ जश्न आजादी मनाई जा रही है। आपको यूपी की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। अलग अलग ये 6 शहरों की तस्वीर। बरेली में आईएमसी नेता मौलाना तौकीर रजा खान ने बरेली के सकलेनी चौराहे पर तिरंगा झंडा लगाया। अलीगढ़ में प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने तिरंगा फहराया। बिजनौर में मदरसे पर ध्वजारोहण हुआ। इटावा में जेल राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने झंडारोहण किया है। वहीं गाजीपुर में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने जिला मुख्यालय स्थित राइफल क्लब पर ध्वजारोहण किया। गोरखपुर के चौरी चौरा शहीद स्मारक पर झंडारोहण हुआ। तो यूपी की 6 जगहों से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि अमृत महोत्सव के मौके पर प्रकृति भी पूरा सहयोग दे रही है। सीएम ने अपने संबोधन में यूपी में अगले 5 साल के कार्यक्रम को लोगों के डबल इंजन की सरकार से विकास के नए आयाम को छुएंगे। जश्न आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर लखनऊ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जब सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया। विधानसभा भवन में उन्होंने ध्वजारोहण किया। यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ और देशभक्ति के रंग में डूबे नजर आए सभी लोग। शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने और साथ ही कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इसी मंत्र पर काम कर रहे हैं। और अगले 5 साल में क्या विजन है राज्य सरकार का, ये विजन भी जनता के सामने सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखा।
इधर आरआईएल के चेयरमैन और उनके परिवार को धमकी के मामले में एक संदिग्ध को मुंबई के बोरीवली से हिरासत में लिया गया। रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में पुलिस की टीम ने तैनाती की, वहां पर जांच पड़ताल चल रही है। दरअसल रिलायंस अस्पताल में धमकी भरे 8 कॉल आए थे, जिसमें अंबानी परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। एनआईए और एटीएस को भी धमकी दी गई थी। कॉल करने वाले ने खुद को सबसे बड़ा आतंकी बताया था। फिलहाल पुलिस की 3 टीम जांच के लिए गठित कर दी गई है और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सर। कितने बजे फोन आया था, किसको फोन आया था, सर डिटेल थोड़ा सा आपको ऑलरेडी बता दिया। 10:30 बजे सुबह कॉल आई थी रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में। आगे की तहकीकात हम लोग पुलिस कर। अंबानी परिवार को कॉल के जरिए एक बार फिर से धमकी दी गई है और धमकी भरा ये कॉल इसी ग्रांट रोड इलाके में जो सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल है, इसी के रिसेप्शन नंबर पे ये कॉल किया गया था। जानकारी ये मिल रही है कि 8 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में कुल 8 बार धमकी भरे कॉल्स किए गए और उसमें अंबानी परिवार को धमकी दी गई है। इस कॉल्स के सामने आने के बाद जो अस्पताल प्रशासन है उसने इस कॉल को रिकॉर्ड किया। इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले की छानबीन की। जिस नंबर से लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे थे उसको वेरीफाई करते हुए मुंबई पुलिस ने एक शख्स को बोरीवली इलाके से हिरासत में लिया है। उससे लगातार मुंबई क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। कॉल किस मकसद से की गई थी, धमकी किस लिए इस शख्स ने दी थी, ये तमाम जानकारियां निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे अहम बात कि इस वक्त इस अस्पताल में पुलिस की एक टीम भी मौजूद है जो लगातार अस्पताल का जो स्टाफ उस वक्त मौजूद था जब धमकी आ रही थी। रिसेप्शन पर जो कॉल्स रिकॉर्ड हुए हैं वो तमाम चीज़ों की जो है छानबीन की जा रही है, उसकी जाँच की जा रही है। स्टाफ से लगातार बातचीत पुलिस कर रही है कि आखिर ये शख्स इस कॉल्स के दौरान क्या क्या बातें उन्हें बता रहा था, उन्हें कह रहा था, क्या धमकी के अलावा कुछ और बातें भी जो है ये शख्स कह रहा था फोन पर। इसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। लेकिन सबसे अहम बात इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है जिससे पूछताछ लगातार एमएचबी जो पुलिस स्टेशन है नॉर्थ का मुंबई का जो इलाका है वहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी ये भी सामने आ रही है क्योंकि डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।